नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 21 मार्च 2025 शुक्रवार। जैसे कि कल हमारी चर्चा मीन राशि में 30 मार्च 2025 को जो ग्रह है उनसे मिलने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा हुई थी। आज उसका पार्ट 2 हम बनाने जा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि ये जो पूर्व में है उसे संपूर्ण रूप से बदल दिया जाएगा। तो ये किस प्रकार से बदला जाएगा और नया क्या होगा, आज इसी के विषय में हमको चर्चा करनी थी। तो शनि, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 30 साल में एक पूरा चक्र अपना पूरा करते हैं। 1 नंबर राशि से लेकर 12 नंबर राशि तक का, अर्थात अभी जो मीन राशि में शनि आ रहे हैं ये 30 वर्षों के बाद उन्हें यहाँ लौटेंगे और अभी भी 30 वर्षों के बाद ये यहाँ लौटे हैं। अब हमने आपको पहले शुरू में करीब 6 महीने पूर्व आपको बताया था कि ये 180 साल बाद ऐसा गोचर होने जा रहा है। 6 ग्रह योग बनना, 5 ग्रह योग बनना, ये आम बात है, अक्सर होता आया है और जब जब भी हुआ है तब तब परिवर्तन हुआ है। किंतु अब जो होने जा रहा है यह 180 साल पूर्व हुआ था और इसकी गणना भी हमने आपको करके बताई थी कि शनि 30 वर्षों में एक चक्कर पूरा करते हैं, राहु केतु 18 सालों में एक चक्कर पूरा करते हैं, गुरु 12 वर्षों में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो यदि हम इन बड़े ग्रहों की गणना करें तो 180 साल पूर्व की ये घटना आती है। और 180 साल पूर्व का हमने आपको बताया था कि विश्व स्तर पर स्वतंत्रता के लिए एक युद्ध छिड़ा था और उस समय कई देश आज़ाद हुए थे। तो एक तो 30 वर्षों की गणना होती है जो शनि के प्रभाव को बताती है और एक 180 वर्षों की गणना है जो सभी ग्रहों की स्थिति को बताती है। अब 180 वर्षों की गणना किया तो हमने आपको बताया कि वो स्वतंत्रता का बिगुल था। अभी सभी देश स्वतंत्र है, किंतु इस स्वतंत्रता में जो हम पराधीनता महसूस करते हैं उसको परिवर्तन करने का समय है। इन विचारों को, इस सोच को परिवर्तन करने का समय है और ये ब्रह्मांड के द्वारा किया जा रहा है। ये ग्रहों के द्वारा हमारे जीवन में इसका प्रभाव होगा। तो हम 30 सालों के, चूँकि हम इस जीवन में अपने पूर्व में बिताए 30 वर्षों की जानकारी रखते हैं, इसलिए आज हम उन 30 वर्षों की गणना करेंगे और उसी पर विचार विमर्श करेंगे कि हमने 30 सालों में क्या खोया, क्या पाया और हमें किस दिशा में जाना था, हम किस दिशा में पहुंच गए, अब हम पुनः किधर लौटेंगे। आज इसी विषय में हमारी चर्चा होगी। तो इस विषय पर आप देखेंगे कि आज के 30 साल पहले, अर्थात 1990-2000 का दशक, तो 90 के बाद जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें, उनकी सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले माँ बाप, परिवार के लोग, वृद्धजन, गुरुजन, वरिष्ठ या जो भी हमारे संरक्षक होते थे, हमारे जीवन का निर्णय वे लोग करते थे। और इस पिछले 30 सालों में इस पीढ़ी ने
अपने निर्णय स्वयं लेने शुरू कर दिए। फिर वे उन निर्णयों पर सफल है या असफल है, ये आप वर्तमान स्थिति में परिस्थितियों में देखकर स्वयं महसूस कर सकते हैं कि आज सभी युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, प्रेशर में है। वृद्धजनों से भोग के कई अधिक साधन उन लोगों के पास उपलब्ध है। अर्थात जब वृद्धजनों के पास भोग के इतने साधन नहीं थे, उसके बावजूद भी वृद्धजन इस युवा पीढ़ी से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट, बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा खुश थे। इस युवा पीढ़ी के पास पिछले 30 वर्षों में भोग के साधन बहुत अधिक होने के बावजूद ये पीढ़ी अंदर से कमज़ोर है। दिखाने की प्रथा है, बाहरी आवरण में जीने की प्रथा है। कोई भी व्यक्ति आज अपने जीवन से संतुष्ट नज़र नहीं आता है। हर व्यक्ति परेशानी में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, बीमारियों से घिरा हुआ है, रिश्तों से दूर है, अकेला है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो हमने देखा पिछले 30 सालों में, वह यह है कि नंबर 1, वृद्धजनों का जो अनुभव था जीवन जीने का, उस अनुभव की अवहेलना हुई है। नंबर 2, युवा पीढ़ी ने स्वयं के निर्णय स्वयं ने लिए हैं। नंबर 3, जो संतुष्टि थी, जो खुशी थी, वह कष्ट में, टेंशन में, डिप्रेशन में बदल गई है। नंबर 4, भोग के इतने साधन नहीं होने के बावजूद इतनी संतुष्टि होना, और भोग के इतने साधन युवा पीढ़ी के पास होने के बावजूद उनमें असंतुष्टि होना, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि हमने वास्तव में जो भोग के साधन उपलब्ध किए हैं अपने लिए, क्या वे हमें खुशी दे पाए हैं, संतुष्टि दे पाए हैं, मजबूती दे पाए हैं। नंबर 6, संगठन की शक्ति जो कि कमज़ोर हुई है। नंबर 7, प्रकृति के आदेशों की अवहेलना। आज के 30 वर्षों पूर्व जो हमारे वृद्धजन हैं, वे सदा संतान प्राप्ति को ईश्वर की देन मानते थे। वे कभी ये नहीं सोचते थे कि इनका पालन पोषण मुझे करना है या इनके लिए मुझे कुछ करना है। वे सदा ये मानते थे कि मेरे घर में यदि कोई संतान वृद्धि होती है तो ये ईश्वर की देन है और इसका भाग्य ईश्वर ने लिखा है, और जो कुछ प्राप्त होगा इसके भाग्य से प्राप्त होगा। और इन 30 वर्षों में युवा पीढ़ी ने संतान प्राप्ति, संतान का पालन पोषण, इन सभी की जिम्मेदारी स्वयं पर ले ली। वे लोग मानते हैं कि संतान प्राप्ति ईश्वर की देन ना होकर हमारे स्वयं का निर्णय है। जब चाहेंगे तब करेंगे, जितने चाहेंगे उतने करेंगे, और उनको किस तरीके का पालन पोषण देना है ये जिम्मेदारी भी हमारी है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों के कारण
जो व्यक्ति में असंतुष्टि आई है, उस असंतुष्टि के कारण दुराचार बढ़ा है, दुर्व्यवहार बढ़ा है, मान सम्मान में कमी हुई है, आपस में प्रेम प्यार आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। जितना भी समाज में प्रेम प्यार आप कहीं देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें स्वार्थ है। जबकि 30 वर्षों पूर्व हमारे जितने भी वृद्धजन हैं, वे सभी, चाहे बच्चों का पालन पोषण हो, चाहे परिवार का पालन पोषण हो, चाहे संरक्षण हो, चाहे सुविधा साधन हो, चाहे समाज का कार्य हो, वे उससे बड़े खुश और संतुष्टि के साथ पूर्ण किया करते थे। और सदा उनकी भावना ये होती थी कि ये ईश्वर की देन है। यदि घर के दरवाजे पर कोई आया है, फिर वह चाहे कोई हो, तो हमारे वृद्धजन ईश्वर का आगमन मानते थे और जो कुछ उनसे बन पड़ता था, फिर वह चाहे एक चपाती रोटी हो, चाहे एक मुट्ठी आटा हो, चाहे 1 पैसा हो, 5 पैसा हो, या जो भी कुछ किसी से बनता था, वह उसे उसको देख कर के ही विदा किया करते थे, उसका स्वागत किया करते थे, आए हुए मेहमान का स्वागत किया करते थे और बड़े खुश होकर के रिश्तों को निभाया करते थे। लेकिन इन 30 वर्षों में आप किसी के यहाँ जाएं तो उसके पास समय नहीं है, जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, और वह रुकने के स्थान पर आपसे पूछेगा कितने दिन रुकेंगे या आप कब जाने वाले हैं। अर्थात हमारी सोच बदल गई है। तो प्रेम प्यार में बदल गई, व्यवहार में बदल गई, रहन सहन में बदल गई। तो ऐसे उपभोग के साधन जो हमारी युवा पीढ़ी ने इकट्ठे किए हैं, अब ये ग्रह इन्हीं को सबको बदलने जा रहे हैं। अब यदि इनको बदलेंगे तो हम लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अर्थात प्रकृति के द्वारा बाढ़ हो, भूकंप हो, आकाशीय बिजली हो, सूखा हो, अकाल हो, इस प्रकार से ये कमाई हुई संपत्ति, ये जोड़ी हुई संपत्ति जो कि दुराचार दुर्व्यवहार के द्वारा कमाई हुई है, प्रकृति सबसे पहले इसको नष्ट करेगी। इसका एक उदाहरण आपने कैलिफोर्निया अमेरिका में देखा है। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति आग ने अपनी चपेट में लेके नष्ट कर दी है और अब यह पूरे विश्व स्तर पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जब ये दिखावा बंद होगा तो ये युवा पीढ़ी अपने वास्तविक स्वरूप में आएगी और अपने पूर्वजों का जो अनुभव है उससे कुछ सीख लेने का प्रयत्न करेगी। और जो स्वयं को नहीं बदल पाएगा उसे प्रकृति नष्ट कर देगी, विनाश कर देगी, मुक्त कर देगी। इसी प्रकार से हमारे जो 5 तत्व हैं जिनसे हम निर्मित हैं, वह प्रकृति की देन है और हमने इन 5 तत्वों का दुरुपयोग किया है। इससे भी प्रकृति बहुत नाराज है। इसका स्वरूप प्रकृति ने 2019 में ही आप लोगों को दिखाना शुरू कर दिया था, किंतु हम मानव हैं,
जब तक चोट लगती है, दर्द होता है, तब तक हमें याद रहता है और उसके पश्चात हम उस घटना को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी भूलने की क्षमता बहुत तीव्र है। जबकि शनि ने पहले कोरोना काल में जल थल वायु तीनों को बंद करके ये बता दिया था कि आप लोग अपने घर में अपनों के बीच बिना कमाए रहकर भी संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। और जितना पॉल्यूशन प्रकृति में मानव ने फैलाया है, उसको प्रकृति ने एक बार बिल्कुल स्वच्छ भी कर दिया था, ताकि वापस ये प्रकृति सुंदर हो। किंतु मानव ने इससे कोई शिक्षा नहीं ली और जैसे ही प्रकृति ने अपना प्रकोप हटाया, मानव वापस उसी दौड़ में दौड़ पड़ा और वापस से वही पॉल्यूशन, वही प्रकृति के साथ अन्याय शुरू कर दिया। शनि ने दोबारा फिर ये याद दिलाने के लिए मानव को कि किसके लिए और क्यों अपराध किए जा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों का कहना था कि भाई घर में 4 संतान तो कम से कम मेरी हो जो कंधा दे सके मुझे। तो प्रकृति ने कहा इस भ्रम से भी बाहर निकलो। और कोरोना काल, सेकंड कोरोना काल में जो मृत्यु हुई, उसमें उन्हीं के परिवारजनों ने उस व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं किया, उसको देखना पसंद नहीं किया, उससे मिलना पसंद नहीं किया, इवन उसके दाह संस्कार में भी शामिल होना उचित नहीं समझा। और ये सब प्रकृति ने मानव को यही समझाने के लिए बताया था, ये प्रकोप दिखाया था अपना, कि जिन रिश्तों की दुहाई देते हो अपराध करने के लिए, वे रिश्ते इसी जन्म से प्राप्त हुए और इसी जन्म में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आप अकेले आए थे, अकेले जाओगे। इसलिए स्वयं की तरक्की, स्वयं की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो, यही प्रकृति का नियम है। और दोनों परिस्थितियों से मानव ने कुछ भी नहीं सीखा और अभी भी विश्व स्तर पर मेरा अतिक्रमण, अन्याय, दूसरे को नीचा दिखाना, शोषण करना, यही सब कुछ चल रहा है। तो इस बार एक ग्रह नहीं बल्कि 9 के 9 ग्रह अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड एक संसद सभा करने जा रहा है। और ये संसद सभा 180 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसने पूरे विश्व स्तर पर सब कुछ बदल कर रख दिया था। और यही समय पुनः आपको ये याद दिलाएगा कि आपकी सोच, आपके विचार सब कुछ बदल दिए जाएंगे। और सोच विचार बदलने के लिए दंड जरूरी है, क्योंकि बिना दंड के सोच विचार नहीं बदले जा सकते हैं। और यही कारण है कि हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हमारे चार वर्ण हैं, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, ब्राह्मण वर्ण और शूद्र वर्ण। तो प्रकृति ने ये 4 वर्ण कुछ सोचकर निश्चित किए थे कि प्रकृति में सभी व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से काम मिल सके।
और इसीलिए एक ही समय में पैदा होने वाले बच्चे कोई शूद्र के यहाँ जन्म लेते हैं, कोई ब्राह्मण के यहाँ, कोई क्षत्रिय के यहाँ और कोई वैश्य के यहाँ। तो ये सब व्यवस्था प्रकृति के द्वारा इसीलिए की जाती है कि आपके जैसे कर्म रहे वे उस कर्म के अनुसार आपको नया जन्म प्राप्त होता है। किंतु हम ये भूल जाते हैं और हम एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष करते हुए प्रकृति के द्वारा जो निर्मित हमें कर्म प्रदान किए गए हैं उन कर्मों से विमुख हो जाते हैं और द्वेष और कंपटीशन में निकलकर हम अपना मार्ग बदल लेते हैं। और यही कारण है कि सबसे बड़ा जो संघर्ष करना पड़ेगा वो अल्प वेतनभोगी दैनिक कर्मचारियों को करना पड़ेगा, इसके पश्चात युवा पीढ़ी को करना पड़ेगा, कर्मचारियों को सर्विस सेक्टर को करना पड़ेगा और फिर जो हाई अथॉरिटी है जिनकी ये जिम्मेदारी थी समाज को सही दिशा सही मार्ग प्रशस्त करने की, और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग किया है, तो उन्हें भी कष्ट प्राप्त होगा। अब आप पूछेंगे कि संसार में फिर बाकी कौन बचा? जी हाँ, केवल वे लोग जिन्होंने प्रकृति के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह किया है, जिन्होंने प्रकृति के द्वारा जो कुछ उन्हें उपलब्ध कराया गया उसी में उन्होंने प्रकृति का धन्यवाद किया है, अपने जीवन को संतुष्ट पाया है, जो है जितना है जैसा है उसमें से भी कम से कम स्वयं ने उपभोग किया है और अधिक से अधिक वितरित किया है। फिर वह चाहे आपकी सोच हो, आपका ज्ञान हो, आपकी बुद्धि हो, आपकी सेवा हो, आपका प्रेम हो, प्यार हो, त्याग हो, समर्पण हो, सम्मान हो आपके द्वारा दिया गया, वस्तु हो, पैसा हो, स्थान हो, किसी भी प्रकार से जिन लोगों ने मानव सेवा में अपना श्रेष्ठ समय व्यतीत किया है उन्हें ये ग्रह ये ब्रह्मांड अवार्ड प्रदान करेंगे, क्योंकि प्रकृति हजारों लाखों वर्षों पूर्व थी, आज है और हजारों लाखों वर्ष पश्चात भी रहेगी। किंतु सतयुग यदि जाता है तो द्वापर आता है, त्रेता आता है, कलयुग आता है। तो ये मानिए कि कलयुग का भी होगा समापन होगा और हम सभी एक नए युग की ओर प्रवेश करेंगे और इस युग में पुनः हमें उन्हीं स्थानों पर उन्हीं सोच के साथ लौटना होगा जो प्रकृति के नियम हैं। जय हिंद, जय भारत।